नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर से जब मार्कंडेय मुनि ने यह कह दिया कि आपसे भी अधिक दुख राम ने उठाए थे, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, मुझे मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ अच्छा समझ लिया है। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा होती है कि मेरी पतिव्रता पत्नी द्रौपदी के साथ बार बार इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो जाता है। तो किसी पतिव्रता ने ऐसे क्लेश उठाए हैं क्या? तब मार्कंडेय मुनि सावित्री की कथा सुनाते हैं कि मद्र देश में परम धार्मिक धर्मात्मा सत्यसंध यानी सत्य का आचरण करने वाले अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उन अश्वपति के यहां कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करने पे स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने ये कहा, वरम वृणीष्व अश्वपते मद्र राज्य यतीप्सितम। हे मद्र देश के स्वामी अश्वपति, आपको जो चाहिए वो वरदान मांग लो। तब मद्र नरेश अश्वपति कहते हैं कि मैंने ये जो भी तपस्या की है संतान प्राप्ति की इच्छा से की है। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम संतान का वरदान दें। तब सावित्री देवी कहती हैं, कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति। आपके घर में एक सुंदर सौम्य और परम तेजस्विनी कन्या का जन्म होगा। समय आता है, अश्वपति की जो ज्येष्ठ रानी है उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। अश्वपति चूंकि सावित्री देवी के वरदान से इस कन्या की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम ही सावित्री कर देते हैं। सावित्री त्येव नामास्या चक्रुर विप्रा तथा पिता, क्योंकि पिता की भी इच्छा थी और ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे ये मां सावित्री की कृपा से प्राप्त हुई, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका नाम सावित्री रखा जाए। वैसे तो नामकरण वगैरह जो है उसकी एक विधि होती है और उस विधि के अनुसार जिस अक्षर से नाम निकले उस अक्षर से नाम रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की इच्छा सर्वोपरि मान के ब्राह्मण उस इच्छा के साथ अपने धर्मों को मिला दिया करते हैं। अब सावित्री जब नवयुवान होती है, यौवनस्थाम तुताम दृष्ट्वा स्वाम सुताम देव रूपिणीम अयाच्यमानाम च वरे नृपति दुखितो भवत। समय ऐसा आया कि पुत्री नवयुवान हो गई है, लेकिन कहीं से पुत्री के लिए विवाह के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आता है। राजा को अत्यंत पीड़ा होती है कि इतनी सुशीला, इतनी धर्मज्ञ, सब प्रकार से सुंदर, रूपवान, गुणवान, शीलवान, और मेरी पुत्री के लिए कहीं से कोई प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा है। जब उनको लगता है कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है, तो स्वयं अपनी पुत्री से ये कहते हैं कि हे पुत्री, मैं आपको ये अधिकार देता हूं कि आप स्वयं अपने लिए वर का वर्ण कर लें, क्योंकि अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चा नुपयन पति मृते भर्तरि पुत्रस्य वाच्यो मातुर अरक्षिता। अगर पुत्री नवयुवान हो जाए और उसका पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता है तो वो पिता दोषी माना गया है। अगर पति योग्य समय पे, ऋतुकाल पे अपनी पत्नी को साथ नहीं देता है तो वो पति दोषी माना गया है। और अगर पति की मृत्यु के बाद पुत्र अपनी माता की रक्षा ना करे तो उस पुत्र को दोषी माना गया है। ऐसे में मैं दोष का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं, आप अपने लिए योग्य वर का वर्ण करो। जब सावित्री को यह सम्मति दी गई है तो साभिवाद्य पितुः पादो वीर देव तप मनस्विनी पितुर्वचन माज्ञाए निर्जगामा विचारित। तब वो अपने नगर के श्रेष्ठ मंत्री और कुछ लोगों को लेकर के पिता की आज्ञा के अनुसार, उसको शर्म तो आ रही है कि अपने आप स्वयं पति का वर्ण करने के लिए जाना है, व्रीड देव मनस्विनी ऐसा लिखा है, लेकिन वो प्रस्थान करती है, बहुत स्थानों पे घूमती है, बहुत से नगरों में जाती है, बहुत से वनों में, और सभी जगह विचरण करते हुए जब वो वापस आती है, उस दिन नारद मुनि भी वहां आकर के पहुंच जाते हैं। नारद मुनि पूछते हैं, क्वागता भूत सुतेयम ते कुतश्चैवागता नृप। अरे आपकी ये पुत्री कहाँ गई थी
और कहां से वापस आ रही है? किमर्थम युवतीम भर्त्रे न चैनाम संप्रेक्षसी, और आपकी ये पुत्री तो नवयुवान दिखाई दे रही है, ये विवाह के योग्य है, आप इसको योग्य वर को क्यों प्रदान नहीं करते हैं? देखिए, पुत्री अगर बड़ी हो जाए तो सभी लोग इस प्रकार के प्रश्न किया करते हैं कि अभी तक आपने पुत्री के लिए कोई वर देखा, उसके विवाह का विचार किया? नारद मुनि ने भी यही बात कही है। तब अश्वपति कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए ये जवाबदारी मैंने इसको स्वयं को सौंप दी है कि तुम अपने लिए योग्य वर का वर्ण कर लो। अब ये जो कुछ अपने मन में निश्चित करके आई है, आपकी उपस्थिति में ही सुनते हैं। तब सावित्री कहती है, आशीत शाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रिय पृथ्वीपति। शाल्व देश के महाराज द्युमत्सेन क्षत्रिय, पराक्रमी, तेजस्वी, लेकिन बाद में वो अंधे हो गए, और जब अंधे हो गए तो उनके शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका राज्य उनके पास से छीन लिया है। वो इस समय वन में निवास कर रहे हैं। तस्य पुत्रः पुरे जाता संवृद्धस्य तपोवने। उनका पुत्र, जिसका जन्म तो नगर में ही हुआ था, लेकिन जो वहां वन में रहते हुए उनके साथ बड़ा हुआ है, सत्यवान उसका नाम है। सत्यवान अनुरूपों में भरतेति मनसावृता। उनका पुत्र सत्यवान वो सब प्रकार से मुझे योग्य लगा है, और मैंने उसको अपने वर के रूप में वर्ण किया है। नारद मुनि ने जैसे ही ये सुना कि सावित्री ने सत्यवान का वर्ण किया है, तुरंत कहते हैं, अहोवत महत पापम सावित्रा नृपते कृतम। हे राजन, आपकी पुत्री सावित्री ने ये बड़ा ही गलत निर्णय ले लिया है। महत पापम कृतम, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अजानन्त्या यदनया गुणवान सत्यवान व्रता। जो इसने ना जानते हुए अत्यंत रूपवान गुणवान सत्यवान का वर्णन कर लिया है। फिर वर्णन करते हैं नारद मुनि कि सत्यवान के जो पिता हैं द्युमत्सेन, वो स्वयं सत्यवादी हैं। सत्यवान की जो माता हैं वो भी सत्यवादी हैं, और इसीलिए इनका नाम सत्यवान पड़ा है। जो सत्य की संतान हो उसको सत्यवान कहा जाता है। सत्यवान इनका नाम पड़ा है। इनको घोड़ों का बड़ा शौक। वन में है, राजा तो है नहीं, राजकुमार भी नहीं है, तो घोड़े तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो चित्र में बना करके भी घोड़ों से खेला करते। मिट्टी के घोड़े बना करके, यानी उनको कोई भी खिलौना चाहिए तो घोड़े जैसे ही खिलौना चाहिए, इसलिए उनको चित्राश्व भी कहा जाता है। सत्यवान का दूसरा नाम चित्राश्व है। ऐसे में अश्वपति नारद से पूछते हैं कि अगर आप जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि उनके माता पिता सत्य के पालन करने वाले हैं, उनका ये पुत्र भी बड़ा तेजस्वी है, ओजस्वी है, सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, तो फिर इसमें समस्या क्या है? तब नारद कहते हैं कि दान देने में वो शिवी के समान, उसके पास जो कुछ है उसको दान दे दे। उदारता में याति की तरह सभी प्रकार के दांत, मृदु, सूर्य, सत्य, संयतेंद्रिय, समैत्र, अनुसूयस्य, ह्रीमान, द्युतिमान तथा जितने संसार के उत्तम गुण किसी पुरुष में हो सकते हैं, वो सारे गुण उसमें हैं। अश्वपति सुन रहे हैं नारद जिस प्रकार से सत्यवान का वर्णन कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा वर अगर मेरी कन्या ने पसंद किया है तो इससे उत्तम तो और कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे सारी बात कहने के बाद कोई पीछे से परंतु लगा दे, उसी प्रकार से नारद मुनि अंत में कहते हैं, संवत्सरेण क्षीणायुर देहन्यासम करिष्यति। सभी गुणों से उत्पन्न होने के बाद भी इसके पास सिर्फ 1 वर्ष की आयु है, यानी आज के बाद जब संवत्सर पूर्ण होगा तो वो अपने शरीर का परित्याग कर देगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये बात सुनी अश्वपति ने, वो भी कहते हैं, नारद मुनि भी कहते हैं सावित्री से कि पुत्री, ये वर, यानी हमें पता है कि 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे वर का वर्ण तुम नहीं कर सकती हो। तब सावित्री कहती है, सकृद अंशो निपतति, सकृत कन्या प्रदीयते,
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत सकृत दीर्घायु अल्पायु वा सगुणो निर्गुणो पिवा सकृत वृतो मया भरता ना द्वितीय व्रणम। सावित्री कहती है कि भाइयों के बीच में धन का बंटवारा एक ही बार होता है। कन्या का दान भी एक ही बार किया जाता है। अगर मान लीजिए पुत्री का विवाह दूसरी बार किया जाए तो कन्या नहीं रहेगी, वो कन्यादान नहीं होगा, स्त्री दान आप कह सकते हो उसको। कन्यादान भी एक ही बार होता है। और अगर कोई ये कह दे कि मैं दूंगा, ये दे रहा हूं, तो वचन दे करके सत्य वक्ता भी एक बार जो बोलता है वही कार्य किया करता है। मैंने भी उनको अपना पति मान लिया है। अब वो दीर्घजीवी हों, लघुजीवी हों, निर्धन हो, धनवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीर्घायु अल्प आयु मनसा निश्चयम कृत्वा ततो वाचा विधीयते। श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो पहले मन से निर्णय करता है और फिर वाणी के द्वारा उस बात को व्यक्त करता है, और वाणी से जिस बात को व्यक्त करता है शरीर से उसी चीज का आचरण करता है। मैंने मन से उनको पसंद कर लिया है, तब मैंने मुख से आपसे कहा है, अब सिर्फ कर्म के द्वारा इस चीज को पूर्ण करना है। नारद मुनि अश्वपति से कहते हैं, आपकी पुत्री का निर्णय अडग है, नैशाम वारे तुम शक्या धर्माद अस्मात् कथंचन। ये धर्म के मार्ग पे है, और जब धर्म पे चलने का कोई धर्मात्मा व्यक्ति निर्णय कर लेता है, आपकी पुत्री है भाई, तो उसको रोका नहीं जा सकता, इसको नहीं रोका जा सकता है, ये इसी निर्णय पे रहेगी। हां, मैं मेरी तरफ से अभिघ्नस्तु सावित्र्या प्रदाने दुहितुस्तव सादेश्याम अहम तावत् सर्वेशाम भद्रमस्तु। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। नारद मुनि ये वचन दे रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपकी पुत्री का विवाह सकुशल रूप से संपन्न हो। सभी प्रकार के निर्णय ले लिए जाते हैं। कन्यादान का निर्णय कर लिया गया है। राजा अश्वपति द्युमत्सेन के आश्रम में पहुंच जाते हैं और द्युमत्सेन से कहते हैं कि मेरी पुत्री सावित्री, जिसका नाम है, ये बड़ी सुंदर है, धर्म का आचरण करने वाली है, इसने आपके पुत्र सत्यवान को अपना पति माना है, आप इसको अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। द्युमत्सेन कहते हैं, च्युतास्म राज्यात् वनवासमाश्रिता। अरे राज्य मेरा छिन गया है, वन में मैं रह रहा हूं, आपकी इस प्रकार से सुंदर और गुणवान पुत्री क्यों कर मेरे पुत्र का वरण करेगी। तब अश्वपति कहते हैं, सुखम चा दुखम चा भवा भवात्मक। भाई सुख और दुख जो है ना, ये व्यक्ति की भावनाओं के प्रश्न हैं। कोई राज्य में है इसलिए सुखी है और कोई वन में है इसलिए दुखी है, ये नहीं माना जा सकता है। ये तो व्यक्ति की भावनाओं के प्रश्न हैं। राज्य में रह करके भी व्यक्ति दुखी रह सकता है और वन में रहने वाला व्यक्ति भी परम सुखी हो सकता है। मेरी पुत्री का ये निर्णय है और मुझे उसका निर्णय स्वीकार है, क्योंकि उसने आपके गुणवान पुत्र का वर्ण किया है। तुरंत ही द्युमत्सेन कहते हैं, ये इच्छा तो मेरी भी थी, पूर्व मेवाभिलसिता संबंधों में त्वया सहा। मैंने पहले ही ये सोचा था कि मेरे पुत्र के लिए योग्य कन्या अश्वपति की पुत्री है, लेकिन क्या करूं, जब राज्य छिन गया, मैं अंध हो गया, तो आपके पास ये प्रस्ताव लेकर के मैं कैसे आता, आपके सम्मुख ये प्रस्ताव मैं कैसे रखता। आज अगर आपने जो मैंने पहले सोचा था वही प्रस्ताव लेकर के मेरे पास आए हैं, भ्रष्ट राज्य त्वहमिति तद एतद विचारितम। मेरा राज्य छिन गया है, मेरा सर्वस्व मेरे पास से चला गया है, फिर भी आपने इस प्रकार से मुझे योग्य माना है, मेरे पुत्र को अपनी पुत्री के विवाह के योग्य माना है। इससे अधिक आनंद की बात, इससे अधिक मेरे लिए सुख की बात और क्या हो सकती है। मैं सहर्ष आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू बनाता हूं। दत्वा सो अश्वपति कन्या में यथार्हं परिच्छदम। यहां पे लिखा है
कि अश्वपति अपनी कन्या का विवाह करते हैं यथार्हम सपरिच्छदम, यथा योग्य दहेज के साथ। ये दहेज प्रथा इतनी प्राचीन है, आप इस चीज को समझ लीजिए। उसके लिए आवश्यक वस्तु सामग्री दी जाती है, तब दहेज नहीं कहा जाता था, लेकिन अर्थ उसका भी यही होता है। सत्यवान को भी ऐसी सुंदर स्वरूपवान भार्या मिली, वो भी परम आनंदित हो जाता है। मुमदे साच तम लब्ध्वा भर्तारम मनसेप्सितम। और वो सावित्री भी जिसको अपना पति चाहती थी, उसको पति के रूप में प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होती है। उसके पिता जैसे ही वहां से जाते हैं, वैसे ही वो सावित्री सर्वाणी संन्यस्य आभरणानि सा, अपने सारे आभूषण वगैरह उतार देती है और वही वल्कल वस्त्र पहन करके, जैसे उसके ससुर रहते थे, जैसे उसकी सास रहती थी, जैसे उसके पति रहते थे, स्वयं भी वहां रहने लग जाती है। सास ससुर और पति की अत्यंत उत्तम प्रकार से सेवा करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वन में हैं और आभूषण पहन के रहते हैं तो आप विपत्ति को आमंत्रण देते हैं। जैसा देश हो वैसा ही वेश होना चाहिए, ये कहा गया है। सावित्री इस चीज को समझती है, इसलिए उसने अपने आभूषण वगैरह का परित्याग कर दिया है और बिल्कुल वन में अपने सास ससुर और अपने पति के साथ में उन्हीं की योग्य वेश में रहने लग जाती है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।